नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस साल 9वें सिख गुरु और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वीं शहीदी जयंती है। सदन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इस ऐतिहासिक मौके को गरिमा और भावपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प भी लिया। प्रस्ताव पढ़ते हुए सीएम सैनी ने कहा कि यह सदन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में दिए गए उनके जीवन के सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करता है। उनके अनुयायी भाई मती दास जी को जीवित ही आरे से काटा गया, भाई सती दास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया तथा भाई दयाला जी को गर्म पानी की कढ़ाई में जिंदा उबाला गया। सीएम सैनी ने कहा कि सभी ने अटूट विश्वास के साथ शहादत को गले लगाया। यह बलिदान उनके साहस और धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। सीएम सैनी ने कहा कि सदन यह भी स्मरण करता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना जीवन मानवता की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया था। कश्मीरी पंडित जबरन धर्म परिवर्तन पर जब गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाने श्री आनंदपुर साहिब आए, तब गुरु साहिब ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा का निर्णय लिया ताकि वे सम्मान के साथ जी सके और अपनी आस्था की रक्षा कर सके। इसी के साथ ही हरियाणा विधानसभा में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस के सम्मान में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। महान सदन ने जो 9वें सिख गुरु, जिसको हिंद की चादर भी बोलते हैं, उनके 350 साला शहीदी दिवस सर्वसम्मति से मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सीईटी करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खुलेगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार का पर्याप्त समय मिलेगा। सीएम सैनी ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीईटी को लेकर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सीएम सैनी ने कहा कि युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्था की प्रशंसा की है। आज भी लोग सीईटी परीक्षा व्यवस्था की सकारात्मक चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परीक्षा के लिए कुल 13,48,893 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 12,46,497 ने परीक्षा में भाग लिया। यह पहली बार है जब लगभग 92% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। सीएम सैनी ने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारू रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको बता दें, सीईटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहली बार बड़ी ही सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी की परीक्षा जो है आयोजित की जा रही है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न बने। और इस बात पर भी मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि 92% अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें 12,46,497 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। सीईटी को लेकर के हरियाणा प्रदेश का युवा और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के माता पिता, हरियाणा प्रदेश के आमजन 2,80,00,000 लोगों ने इसकी बुरी प्रशंसा की है। माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था की दृष्टि से आज भी लोग चौपाल में घर में बैठ करके इसकी चर्चा करते हैं। माननीय हमारे विधायक महोदय ने ये सीईटी का ध्यान आकर्षण लगाया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, ये छोटी व्यवस्थाएं नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 13,48,893 हमारे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 13,48,893 में से 12,46,497 हमारे युवाओं ने परीक्षा दी है। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का भी धन्यवाद करता हूं और आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिन्होंने इसका आयोजन किया है उसका धन्यवाद करता हूं। जितने इसमें हमारे कर्मचारी लगे रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं।
मैं हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने सर्विस उपलब्ध कराई, रात के 2 बजे बच्चों को लेकर के जो सेंटर तक उन्होंने पहुंचाया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी है। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान हरियाणा के जिन 121 परिवारों के कम से कम एक सदस्य को जान गंवानी पड़ी, अब उन परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर हरियाणा सरकार में नौकरी प्रदान की जाएगी। सीएम सैनी ने सदन को अवगत कराते हुए कराया कि 1984 हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा में लगभग 20 गुरुद्वारों, 221 मकानों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 3 रेल डब्बों और 85 वाहनों को जला दिया गया था। इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए, 121 लोगों की जान गई। सीएम सैनी ने पीड़ित परिवारों को आपसी सहमति से परिवार के एक सदस्य का नाम अपने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाने का अनुरोध किया। सीएम सैनी ने कहा कि इस संबंध में सरकार शीघ्र ही निर्देश जारी करेगी। पहले दुख का जो पहाड़ उन पर गिरा था, वे उसे न तो अभी तक भूल पाए और कैसे उससे उपजी स्थितियों से भी अभी भी वो जूझ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे सभी 121 परिवारों को जिनके किसी सदस्य की जान चली गई थी, उनके परिवारों के सभी वर्तमान सदस्य जो आज उस परिवार में सदस्य हैं, उनकी सहमति से किसी एक सदस्य को हरियाणा सरकार में यथोचित नौकरी प्राथमिकता के आधार पर देने का हम काम करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा में नशे के तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है और लगातार अभियान चल रहा है। नशे के खिलाफ संदेश देने सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई मंत्री और विधायक अपनी कारों की जगह साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। ये पहल विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण के आह्वान पर हुई, जिन्होंने मानसून सत्र की शुरुआत पर सभी सदस्यों से साइकिल से आने की अपील की थी। सत्तापक्ष का यह प्रदर्शन एक संदेश देने वाला है कि सरकार नशे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। साथ ही साथ सरकार ने अपनी प्राथमिकता भी स्पष्ट रूप से जाहिर की है कि नशे के खिलाफ पूरे राज्य भर में अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर खुद युवाओं को भी जागरूक करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए खुद साइकिल से ट्रैवल करते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए वो लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं युवाओं को जागरूक करने की।